भाभी, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। ये कन्यादान का असली मतलब क्या होता है? कन्यादान का असली मतलब होता है अपनी बेटी का दान करना। पर भाभी, हर माँ बाप अपनी बेटी का दान क्यों कर देते हैं? उसे अपने घर में क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को उसके पति के हाथों में सौंप देता है। अच्छा भाभी, बेटी जब पैदा होती है तो उसके पापा का नाम जुड़ता है। फिर जब वो स्कूल जाती है तो सरनेम भी उसके पापा का जुड़ता है। फिर वो रिश्तेदारी में जाती है, चार लोग नई बातें बनाते हैं, चार लोग उससे पूछते हैं, वहां पर भी उसके पापा का नाम होता है। शादी करके उसके पति का नाम, उसका खुद का नाम, वो कहाँ जाता है? क्या जिंदगी में उसकी खुद की कोई पहचान नहीं रह जाती है? ऐसा नहीं होता है। कभी पिता, कभी पति, इन दोनों के नाम से ही उसकी पहचान होती है। उसका खुद का कोई नाम नहीं होता। अगर ऐसे ही होता है भाभी, तो मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। ए दीदी, टाइम देखा है आपने? रात को 9 बजने को आ गया है। सासू माता तो खाने का इंतजार भी कर रही होंगी। चलो ना, चल के खाना बनाते हैं। इज्जत दो। मेरी प्यारी जेठानी जी, 9 बजने को आ गया है। सासू माता बाहर खाने का इंतजार कर रही होंगी। तो क्या हम दोनों चलकर खाना बना ले? देखो, मेरी अभी फेवरेट मूवी चल रही है, तो मेरा भी खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। एक काम करो, तुम अकेली जाकर बना लो। वैसे मेरी प्यारी दीदी, जब से आप जेठानी बनी हो, मेरा कुछ ज्यादा ही नहीं फायदा उठा रही हो। सारा घर का काम मुझसे अकेले ही करवाती हो। अच्छा, ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। मैं याद दिलाऊं तुमको कि तुम्हारी शादी इस घर में मैंने किस लिए करवाई है? ए दीदी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो अपने देवर से मेरी शादी करा दो ना प्लीज दीदी, प्लीज मना मत करना। आपके देवर को मैं बहुत पसंद करती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे देवर के पीछे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां पड़ी हैं, वो भी एकदम अमीर घर की। दीदी, मुझ में क्या कमी है? देखो, मैं भी तो सुंदर हूँ। इसीलिए तो नहीं करवानी है। वहां पर जाकर सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। एक काम में हाथ नहीं लगाएगी तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे देवर के पीछे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां पड़ी हैं, वो भी एकदम अमीर घर की। दीदी, मुझ में क्या कमी है? देखो, मैं भी तो सुंदर हूँ। इसीलिए तो नहीं करवानी है। वहां पर जाकर सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। एक काम में हाथ नहीं लगाएगी तुम। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन चौका कपड़े भी धुल दूंगी आपके। आप घर में महारानी की तरह राज करना, राज। छोटी देवरानी जी, तलाक की तैयारी करवाओ तुम्हारी। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरी मजाक की बातों को आप इतना दिल से ले लेंगी। दीदी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन चौका खाना पीना सब कर दूंगी। आप बस आराम करो। हाँ। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई तुम अपनी औकात पे? चल जा यहाँ से और जाकर अकेले खाना बना। बड़ी आई मुझसे काम कराने वाली। दीदी, खाना बना दो। बेटा ये क्या बेटा, तुम ये क्या हुलिया बना कर रखी हो? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? बारात दरवाजे पर आ गई है, बताओ भला, और ये अभी तक तैयार नहीं हुई है। वैसे बहुरिया बिटिया रो कह रही है? अब माँ जी अपना घर छोड़कर जा रही है, अपने लोगों को छोड़कर जा रही है, तो रोना तो आएगा ही ना। एक नए जगह पे जाना, वहां रहना, वहां के माहौल में ढलना कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। अच्छा हुआ इसकी शादी हो रही है, कम से कम घर का कचरा तो साफ हो जाएगा। अब जल्दी से तैयार हो जा, बहुरिया इसको तैयार करके बाहर लेके आओ। भगवान जी, मेरी ननद का घर खुशियों से भरना। भगवान जी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है आपसे। बस आज एक चीज मांगने आई हूँ, वो भी अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, उसे किसी चीज की कोई दुख तकलीफ ना होने देना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान जी आपसे, बस इतना कर देना। बिटिया, तू ये सब काम छोड़, जल्दी से तैयार हो जा। बाहर दामाद जी तुझे लेने आए हैं। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। दामाद जी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। और एक बात, अगर आपका मेरी बेटी से मन भर जाए तो आपको भगवान की सौगंध, कभी मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना। दामाद जी, अपनी गालियों से मेरी बेटी को जख्मी मत करना। बस एक मेहरबानी कर देना इस माँ पर, कि जिस तरह से मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं, उससे कोई गलती हो जाए या उससे मन भर जाए, तो आप उसे वैसे ही उसको मेरे घर पे वापस ले आइएगा। बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरी बेटी को इतनी सी भी खरोच मत आने देना। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। चाहिए दामाद जी, बेटी को ले जाइए।